अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह आज। एएमयू में बोले पीएम मोदी, जो देश का है वो हर देशवासी का है। एएमयू का इतिहास भारत की धरोहर। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर किया ब्लॉक। सरकार से बातचीत को लेकर किसान संगठन आज करेंगे फैसला। गुजरात के गांधीनगर में ओएनजीसी की पाइपलाइन में धमाका, 2 मकान ढहे, 1 की मौत, 2 लोग घायल। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग के सर्राफा व्यवसायी के खिलाफ छापेमारी। इनकम टैक्स ने लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद सहित आवास पर की छापेमारी। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कंटेनर से टकराई कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी और अहम खबर से करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर ठाकुरगंज पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। सीपी डीके ठाकुर के आदेशों पर पुलिस सतर्क हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि ठाकुरगंज क्षेत्र लालगंज चौराहे पर पुलिस ने यहां पर निगरानी भी की है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस यहां पर सतर्क दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र के मॉडल शॉप और शराब के ठेकों पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभियान में संदिग्ध लोगों की लगातार यहां पर पुलिस की तरफ से तलाशी ली जा रही है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं। आपको बता दें कि ठाकुरगंज पुलिस पूरी तरह से अपराधियों की धरपकड़ को लेकर यहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सीपी डीके ठाकुर के निर्देशों पर पुलिस यहां पर सतर्क हो गई है। लगातार चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। साथ ही चौराहों पर भी लगातार पुलिस बाइकों की, वाहनों की यहां पर निगरानी करती हुई, चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। वहीं अमेठी जिला के पीपरपुर थाना क्षेत्र में बन रही कनोडिया सीमेंट भादर से ठेकेदार सत्यव्रता शर्मा निवासी बंगाल से हैं, जिन्होंने कनोडिया सीमेंट भादर में काम कर रहे 50 मजदूरों की 2 से 3 महीने की मजदूरी नहीं दी है और ना ही खाने का खर्च दिया है। जिसके बाद मजदूरों ने इसकी सूचना डायल 112 को दे दी है। मजदूरों का कहना है कि जब डायल 112 के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर मजदूरों को डांट फटकार कर चले आते हैं, जिससे कि परेशान होकर अब मजदूरों ने थाना पीपरपुर में तहरीर देकर न्याय की अब यहां पर गुहार लगाई है। तो आपको बता दें कि अमेठी में एक सीमेंट भादर के ठेकेदार यहां पर मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। इनकी मजदूरी यहां पर ठेकेदार की तरफ से नहीं दी जा रही है, जिसके चलते लगातार मजदूर परेशान देखने को मिल रहे हैं। मजदूरों की तरफ से डायल 112 को यहां पर इस मामले को लेकर सूचना भी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके उनका कहना है कि पुलिस उनको ही डरा धमकाकर वापस लौट जाती है, जिसके चलते अब मजदूरों ने थाने में तहरीर देकर अब यहां पर न्याय की गुहार लगाई है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि बात खंडे संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति सडोली कर बर्खास्त कर दी गई हैं। आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वित्तीय अनियमितता के आरोप में इन पे ऊपर यहां पर कार्रवाई की गई है। राज्यपाल ने कुलपति के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के अब निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। भात खंडे संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर राज्यपाल ने कार्रवाई करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इनको यहां से विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त भी कर दिया है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति पर यहां पर कार्रवाई हुई है। इनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप है, जिसको लेकर राज्यपाल ने कुलपति के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि इस हफ्ते लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो आपको बता दें कि जल्द से अपना जो भी बैंक से संबंधित आपका काम है वो जरूरी काम को निपटा लीजिए, क्योंकि लगातार 3 दिन तक अब बैंक बंद होने जा रहे हैं। आपको बता दें 25 दिसंबर को क्रिसमस को लेकर बैंक बंद रहेगा, जिसके बाद 26 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार है, जिसको लेकर 26 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेगा। इसके अलावा 27 दिसंबर को रविवार है, जिसके चलते 27 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। तो इसको लेकर जिसके भी जरूरी काम है बैंक से संबंधित वो जरूरी निपटा लीजिए, क्योंकि लगातार 25, 26 और 27 दिसंबर को तीनों ही दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि डायल 112 के मुख्यालय पर आई कॉल से पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस और डीसीपी साउथ को इसकी जांच सौंपी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि जांच में कॉलर की लोकेशन दिल्ली मिली है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि लखनऊ कमिश्नर को जान से मारने की धमकी मिलने का यहां पर मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि डायल 112 के मुख्यालय पर आई कॉल से पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की यहां पर धमकी दी गई है, जिसके बाद इस मामले को लगातार पुलिस की तरफ से गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि जांच में कॉलर की लोकेशन दिल्ली ही मिली है, जिसको लेकर अब पुलिस कमिश्नर के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर को मिली है जान से मारने की धमकी। बीती रात 112 नंबर पर कॉल आती है और उनको धमकी दी जाती है। हम इस समय पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर पर खड़े हैं, जहां आपको बताते चले पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है, तभी अंदर जाने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की जाँच डीसीपी साउथ को दी गई है। उनसे पूछने पर यह पता चला है कि ये कॉल दिल्ली से आई थी। अब देखने वाला विषय यह होगा कि कब तक इस पूरे मामले का खुलासा होता है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, द लोकमंच। राजधानी। इसी बीच बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं। आपको बता दें कि आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा जेल से रिहा हो गई हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पति और बेटे के साथ लगातार 300 दिन तक यहां पर आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा जेल में रही हैं, जिसके चलते अब कोर्ट के आदेश पर तंजीन फातिमा को बेल मिल गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि आजम खां इससे पहले अभी भी अपने बेटे के साथ जेल में बंद है और लगातार 300 दिन तक यहां पर पति और बेटे के साथ डॉक्टर तंजीन फातिमा ने जेल में बिताई है, जिसके बाद अब कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। साथ ही कोर्ट के आदेश पर तंजीन फातिमा को बेल मिल गई है, जिसके चलते अब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामपुर की सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा को कोर्ट से राहत यहां पर मिली है। लगातार 300 दिन तक वो जेल में कैदी बनकर रह रही थी, जिसके चलते अब उन्हें कोर्ट से यहां पर राहत मिली है। कोर्ट के आदेशों पर तंजीन फातिमा को बेल मिल गई है। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। क्लस्टर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के आत्महत्या के मामले में लगातार आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर अब मणिलाल पाटीदार पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। एसपी क्राइम आशुतोष निरंजन लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसको लेकर अब फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के आत्महत्या के मामले में लगातार ये फरार चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।
क्रशर कारोबारी नीलकांत त्रिपाठी के आत्महत्या के मामले में लगातार काफी समय से ये मणिलाल फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित हो चुका है। आपको बता दें, इस मामले में एसपी क्राइम आशुतोष निरंजन लगातार जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब इनकी धरपकड़ के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव अपने पुलिसकर्मियों की सुविधाओं को लेकर नए शोध करते रहते हैं। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देशन पर पहले पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की फिटनेस के लिए मॉडल फिटनेस सेंटर बनाया गया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन में एक आदर्श पुलिस कैफे भी बनाया गया, जिसमें कम दामों पर पुलिसकर्मियों को पौष्टिक खाना नाश्ता मिलता है। और अब पुलिस लाइन में आरक्षियों के लिए एक आदर्श मॉडल बैरिक को बनाया गया है, जिसमें पुलिसकर्मियों के लिए टीवी, अलमारी, साफ सुथरे बिस्तर और नाश्ता बनाने की सुविधा भी दी गई है। इस बैरिक का उद्घाटन पुलिस लाइन के मुख्य आरक्षी रामबीर सिंह ने आला अधिकारियों की मौजूदगी में किया है। और साथ ही एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि जनपद के हर थाने में आदर्श बैरिक का निर्माण किया जाएगा, जिससे थके हुए पुलिसकर्मी जब शाम को अपनी ड्यूटी से बैरिक में आए तो उन्हें घर जैसी सुविधा मिल सके, जिससे वे शरीर और मानसिक रूप से फिट रह सके। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर लगातार पुलिसकर्मियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती रहती हैं। इसी को लेकर अब मुख्य आरक्षी रामबीर सिंह ने बैरिक का उद्घाटन किया है। आदर्श बैरिक में पुलिसकर्मियों को लेकर यहां पर कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहां पर पुलिसकर्मियों के लिए टीवी और साथ ही साफ सुथरा बिस्तर और अलमारी को लेकर यहां पर व्यवस्था पुलिसकर्मियों को दी गई है, जिसको लेकर इनका कहना है कि जब पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी के बाद अपने बैरिक में लौटें तो उन्हें घर जैसी व्यवस्था मिल सके। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय को नया वीसी मिला है। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक अब यहाँ के नए कुलपति बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने ये आदेश जारी किया है। वर्तमान में AKTU के कुलपति विनय पाठक रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रभारी कुलपति मसूद आलम को यहाँ से हटाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय के नए कुलपति यहां पर चुने गए हैं। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को यहां का नया कुलपति बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद इनको यहां का नया कुलपति बनाया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि वहां के प्रभारी कुलपति मसूद आलम थे, जिसके बाद उन्हें हटाकर इनको नियुक्त कर दिया गया है। सहारनपुर में लंबे समय से जगह जगह जानवरों की मौत हो रही थी, लेकिन इसका पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार जानवर की मौत कैसे हो रही है, जिसमें सहारनपुर प्रशासन ने टीम गठित कर जानवरों की मौत के कारण का पता लगाने के लिए निर्देश जारी किए थे, जिसमें कुछ जानवरों की मौत जहर खिलाने के कारण पाई गई, जिस पर पुलिस टीम गठित कर जानवरों की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम को लगाया गया। वहीं सहारनपुर के थाना मंडी पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें थाना मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जानवरों की हत्या करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से कई जानवरों का मांस भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये गैंग खाने में जानवरों को जहर देकर उनको मार दिया करता था और बाद में जब उनकी मौत हो जाती थी तो उसके शव को मांस बनाकर बेच दिया करते थे। वहीं पुलिस ने सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए, कुछ दिन से ये सूचना आ रही थी कि कुछ जानवर जो है मृत पाए जा रहे हैं, जिसके लिए कभी लगता था कि ये सर्दी से मृत्यु हुई है, परंतु इसमें जो है काफ़ी संदेह का माहौल उत्पन्न हो रहा था। इसमें हमारी टीम मंडी पुलिस की लगी थी। उसको जानकारी मिली कि कुछ लोग जिनके पास मुर्दा मवेशी का ठेका है, उनके साथ में जुड़े हुए कुछ लोग जानवरों को गुड़ में कुछ इस प्रकार का अखाद्यजनक पदार्थ खिला देते हैं या कुछ उसमें और ऐसा
औजार या जो है कील कांटा इस तरह से जोड़ देते हैं या कुछ और जहरीला पदार्थ अखाद्यजनक वस्तु मिला देते हैं जिससे पशु खा करके जो है मृत हो जाते हैं। तो उसके बारे में जो है पताराशी करी गई। तो आज जो है इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से इस प्रकार का कुछ वस्तुएं बरामद हुई हैं। उन सबके विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि एलडीए अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश यहां पर रद्द कर दिए गए हैं। चिकित्सा अवकाश छोड़कर सभी अवकाश खत्म कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को जल्द कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एलडीए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अब रद्द कर दी गई हैं। चिकित्सीय अवकाश छोड़कर सभी यहां पर जो उनको अवकाश दिए जाते थे वो अब खत्म यहां पर कर दिए गए हैं, जिसके चलते अब सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी ड्यूटी पर लौटना होगा और साथ ही काम करना होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एलडीए के वीसी अभिषेक प्रकाश ने ये निर्देश जारी किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अब जल्द से जल्द कार्यालय पहुंचकर अपना काम ज्वाइन करना होगा। उनकी अवकाश जो उन्हें मिला करते थे वो रद्द कर दिए गए हैं और साथ ही चिकित्सीय अवकाश के अलावा जो सभी अवकाश थे वो खत्म यहां पर किए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिन से सहायक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने अब यहां पर जमकर लाठियां बरसा दी हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर लगातार यहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, जिसके चलते अब पुलिस ने यहां पर इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पिछले 7 दिनों से लगातार इनकी तरफ से सहायक शिक्षक अभ्यर्थी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर इनका ये प्रदर्शन 7 दिनों से बरकरार है, जिसको लेकर अब यहाँ पर पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया है। वहीं सहारनपुर में पुलिस ने टीवीएस शोरूम में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। दरअसल टीवीएस शोरूम के शटर का ताला तोड़कर 2 अपाचे मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह के कबाड़ी समेत 2 अन्य सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने टीवीएस के शोरूम से चोरी की गई 2 अपाचे मोटरसाइकिल समेत आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई अन्य 18 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों देर रात टीवीएस के शोरूम के शटर का ताला तोड़कर 2 मोटरसाइकिल चोरी की गई थी, जिसके बाद से ही जिले के एसएसपी ने इस चोरी के खुलासे के लिए 2 टीमें गठित कर दी थी। वहीं क्राइम ब्रांच और थाना सदर बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस मामले में सफलता हासिल करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल खरीद कर काटने वाले कबाड़ी समेत 2 अभियुक्तों को भट्टा कॉलोनी तिराहे से देर रात गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शोरूम से चोरी की गई 2 अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद करके और उनके अलावा 18 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हैं। रात में एक शोरूम से 2 बाइक का चोरी हुआ था अपाचे का, तो इस संबंध में टीम गठित की गई थी। तो इसमें जो क्राइम ब्रांच और थाना सदर की टीम ने सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। इसमें 2 बाइक जो शोरूम से चोरी हुए थे वो मिले हैं और उसके साथ साथ जो 18 बाइक और मिले हैं। इसमें 2 चोरों को पकड़े गए हैं। ये काफ़ी जो पुराना जो क्रिमिनल इतिहास है इनके ऊपर, और पहले गैंगस्टर भी मुकदमा लग चुके हैं, अभी भी जेल से छूट के आए हैं। और इसमें एक और जो कबाड़ी है जो लेके काटने वाला या बेचने वाला काम करता था, तो इसको पकड़ लिया है और आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें चलेगी। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश अचानक से रैन बसेरा वहां पर पहुंचे। साथ ही जिलाधिकारी ने गरीबों और जरूरतमंदों को यहां पर कंबल वितरण किया है। रैन बसेरों में लगातार कोविड-19 के टेस्ट कराए जाने की यहां पर बात की गई है। ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से
मोटिवेशनल संगीत की यहाँ पर व्यवस्था करने को लेकर बात कही गई है। अजय द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त अमित कुमार इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से एक नई पहल यहां पर की गई है। वो रैन बसेरे में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वहां का निरीक्षण भी किया, जायजा लिया, व्यवस्थाओं को देखा और इसी के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को वहां पर कंबल वितरण भी किया गया। तो लगातार प्रशासन की तरफ से जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ रही है, ठंड के मौसम में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार नई पहल और अच्छी पहल की जा रही है, जिसके चलते प्रशासन कंबल वितरण कार्यक्रम का लगातार आयोजन कर रहा है। अब ऐसे में जगह जगह पर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं और यहाँ पर भी जिलाधिकारी ने रैन बसेरे में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे हैं। वाराणसी में मां गंगा के अविरल धारा को पावन बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के तहत घाट पर सीएनजी स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। वाराणसी में चलने वाली नौकाएं ना तो अब जहरीला धुआं छोड़ेंगी और ना ही शोर करेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत हिरकिया घाट पर सीएनजी स्टेशन को बनाया जा रहा है। पहले फेज में करीब 51 नौकाओं में सीएनजी इंजन लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां इतने बड़े पैमाने पर सीएनजी नौकाओं का संचालन होगा। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा को हर तरह से प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया है। साथ ही गेल इंडिया ने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत इस काम का जिम्मा लिया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।